दोस्तों उत्तराखंड में एक चोर चोरी करने के लिए के नियत से जाता है और जाने के बाद वो एक घर में, क्योंकि सब वहाँ पे पहाड़ों पे मकान होते हैं और दूर दूर मकान होते हैं, तो वो एक दूसरे गांव से आया हुआ था और दूसरे गांव में चोरी करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर दूर दूर मकान होते हैं और वो एक मकान में चोरी की नियत से घुसता है और वहाँ पर जो भी छोटा मोटा सामान उसको मिलता है वो वहाँ पर चुरा लेता है। और चोरी करने के बाद उसको तकरीबन रात के 2 बजे फुर्सत मिल जाती है और जाड़ों का महीना होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वैसे भी ठंडक होती है और ख़ासकर नवंबर दिसंबर का महीना भी था, मतलब डबल जाड़ा था वहाँ पर। तो इस तरीके से वो सोचता है कि अभी रात के 2 ही बजे हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है, तो क्यों ना किसी और दूसरे घर में हाथ साफ कर लिया जाए। तो वो वहाँ से चोरी करके निकलता है और दूसरे घर में जाता है और वहाँ पर जब वो चोरी करने की नीयत से जाता है तो वहाँ पर अगल बगल में इधर उधर पूरे मकान में हर जगह देखता है, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है जो वो चोरी कर ले। उसके बाद दोस्तों उसकी नज़र एक कमरे में जैसे ही जाता है तो उसकी नज़र एक औरत के ऊपर पड़ती है। जो औरत अपने घर में तनहा अकेली लेटी हुई थी, वो तनहा इसलिए थी क्योंकि वो एक विधवा औरत थी, उसके पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था, जिसकी वजह से दोस्तों वो उसके पास जा कर के बैठ जाता है और उसकी नीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों उसके बाद वो उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है और इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसको जिसको सुन करके आप जो है चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल द रियल स्टोरी पर। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि आपके नाम की घोषणा मैं अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूं। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक चमोली इलाका पड़ता है जो कि एक पहाड़ी इलाका होता है और वहाँ पर बहुत ही दूर दूर मकान होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में असल में घर बहुत आराम से बन नहीं पाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर जो जिसको बराबर जगह मिल पाती है वो वहाँ पर अपना मकान बना लेता है। तो इस तरीके से वहाँ पर दूर 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 मकान बने हुए थे और एक पतली सी रोड थी जो उस गांव को जोड़ती थी और वही केवल एक रोड थी जो आने जाने की, जिसको चक रोड बोला जाता है आम गांव की भाषा में। उसी चक रोड से लोगों का आना जाना होता था। दोस्तों इस तरीके से जो है एक पड़ोस के गांव का एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 22 साल के आसपास रही होगी। वो हट्टा कट्टा और नौजवान होता है, लेकिन उसको कुछ ऐसी दिक्कत होती है कि वो पहली बार चोरी करने के लिए वो उस अपने गांव से दूसरे गांव में वो आया हुआ था और वहाँ पर वो एक मकान में चोरी करने के लिए घुसता है और वहाँ पर जो भी सामान उसको मिलता है वो चुरा लेता है। और चुराने के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो अपनी घड़ी में देखता है कि तकरीबन रात के 2 बजे हैं और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में वैसा भी ठंडा होता है और उस टाइम ठंडक का महीना चल भी रहा था, नवंबर दिसंबर का महीना था। तो वो सोचता है कि अभी तो काफ़ी रात बाकी है, तो क्यों ना किसी दूसरे के घर में घुस करके चोरी की जाए। दोस्तों इस तरीके से वो दूसरे घर में फांदता है और फांदने के बाद वहाँ पर इधर उधर वो देखता रहता है कि कोई ऐसा सामान मिल जाए जो हम यहाँ से चुरा करके ले जाएं। लेकिन वो एक कमरे में देखता है तो केवल कपड़े वगैरह रखे हुए थे और एक किचन साइड में देखता है तो वहाँ पर कुछ डिब्बे लुढ़क रहे थे और उन डिब्बों में जब वो हाथ डाल कर देखता है तो देखता है कि उसमें दाल है, किसी में चावल है और किसी में आटा है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस घर से हम चुरा करके जो है क्या लेकर के जाएं। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है एक औरत के ऊपर जो उस घर में अकेली औरत तनहा लेटी हुई थी अपनी चारपाई पर एक कमरे में। उसके ऊपर जैसे ही नज़र पड़ती है दोस्तों उसके बाद उसकी कुछ नीयत खाम हो जाती है, यानी कि उसका मन जो है कुछ बदलने लगता है और वो सोचता है कि चलो कुछ नहीं मिला है तो अभी रात पूरी बाकी ही है, तो क्यों ना इसके साथ कुछ गलत किया जाए। दोस्तों वो गलत करने की नीयत से उसके बगल में जा करके पहले तो बैठ जाता है और फिर जो है उसको धीरे धीरे आराम से जो है हाथों से उसके शरीर के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगता है। और वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी, वो अपने घर में अकेली थी। उसके बाद कुछ उसको इस तरीके का एहसास होता है कि शायद कोई हमें हाथ लगा रहा है। तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो जो चोर होता है वो तुरंत जो है खटिया के नीचे, जो खटिया होती है उसके नीचे वो सरक जाता है और लेट जाता है। दोस्तों उसके बाद वो उठती है और उठने के बाद वो थोड़ा पानी वानी पीती है, इधर उधर देखती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचती है कि हो सकता है शायद हमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो जिसकी वजह से ऐसा हो। उसके बाद वो जो है फिर अपने खटिया पर लेट जाती है और लेटने के बाद आराम से गहरी नींद में सो जाती है, क्योंकि ठंडक का मौसम होता है और आराम से सो जाती है।
इसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है और वो जो चोर होता है वो उस खटिया के नीचे लेटा हुआ था इसी इंतज़ार में कि कब ये सोएं और हम यहाँ से भागें। लेकिन चूंकि जाड़ों की रात होती है तो नींद वैसे भी लग रही थी, क्योंकि दो बजे के बाद का समय था। तो उस चोर को भी लेटे लेटे नींद आ जाती है और वो भी उसी चारपाई के नीचे सो जाता है। और इस तरीके से सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो जब गाँवों में शौच के लिए औरतें निकलती हैं सुबह सुबह, तो वो भी निकली हुई थी। तो सारी औरतें जो आ रही थी शौच के लिए, तो वो आपस में सब बातें कर रही थी और बातें ये कर रही थी कि कल रात में एक चोर आया था और फलां के घर में चोरी हुई है और उसके बाद उस चोर का पता नहीं है। और वो चोर यहाँ पे आया तो ज़रूर है इस गांव में, लेकिन वो इस गांव से जो है वापस नहीं गया है। वो चोर यहीं गांव में किसी के घर में छिपा हुआ है या किसी पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। ऐसी खबरें फैलती हैं दोस्तों। उससे भी कुछ महिलाएं कहती हैं कि अपने अपने घरों में जो है जा कर के देख लो, और उससे भी कहती हैं कि तुम अपने घर में जा कर के देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में छुपा हो। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर आती है और सुबह सुबह का समय होता है, झाड़ू पोछा होता है, तो वो झाड़ू लगाने के लिए आती है। और जब झाड़ू लगाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वो नीचे जो है सो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो सोचती ये है कि ये पता नहीं कब का सो रहा है। और बाहर जो चोरी की बातें हो रही थी तो हमको तो यही लग रहा है कि ये चोर है, लेकिन अगर हम शोर मचाते हैं तो सब लोग हमारे ऊपर गुस्सा होंगे और यही कहेंगे कि तुमने किस आदमी को अपने घर पे सुला लिया है। इस तरीके की तमाम तरीके की अफवाहें उड़ेंगी। तो इससे अच्छा है शोर ना मचाया जाए, बल्कि इसको जगा करके यहाँ से भगा दिया जाए। दोस्तों इसके बाद वो झाड़ू ले करके जो है उसके पिन करती है और पिन करने के बाद उसकी आँख खुल जाती है। और जैसे ही वो आँख खुलती है तो वो भागने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो हाथ जोड़ करके उस लेडीज़ से जो है, उस विधवा औरत से माफ़ी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि आप हमें माफ़ कर दीजिए और आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि आपका बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो लोग मार डालेंगे। दोस्तों क्योंकि वो एक विधवा औरत होती है तो उसके घर पर तमाम औरतें दिन भर में आया करती थीं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके बाद सोचती रहती है कि आखिर करें तो क्या करें। और गांव में इस तरीके की अफवाहें पूरी तरीके से फैल चुकी थी कि चोर इस गांव में आया तो ज़रूर है, लेकिन इस गांव से वो गया कहीं नहीं है। क्योंकि जो टी पॉइंट पर जो एक कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में साफ साफ ये दिख रहा था कि चोर अपना मुंह बांध करके इस गांव में उसने एंट्री की है, लेकिन वो वापस यहाँ से नहीं निकला है। दोस्तों इस तरीके से उसकी तलाश पूरे गांव में, पूरी जो है घाटियों में, पूरे पहाड़ों में उसकी तलाश जारी थी, लेकिन वो कहीं मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद जब उसको इस बात का पता चलता है कि ये तो वही चोर है, उसके बाद वो वहाँ पर उससे बैठ करके बातचीत करती है और उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए थे, किस नियत से आए थे। तो वो अपनी पूरी हकीकत बताता है और बताता है कि दरअसल मैं पैदाइशी चोर नहीं हूँ और मेरा कोई पेशा भी चोरी का नहीं है, लेकिन दरअसल मैं असल में जुआ खेलता हूँ और जुआ खेलने की वजह से मेरे ऊपर दोस्तों का और भी लोगों का काफ़ी कर्जा हो गया है और वो कर्जे वाले हमारे घर पर पर डे आते हैं, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उनका कर्जा हमको किसी भी तरीके से अदा करना था। तो इसीलिए जो है हमारे दिमाग में यह ख्याल आया कि जो है क्यों ना हम चोरी करके एक ही बार में उन लोगों का कर्जा अदा कर दें। लेकिन हम एक घर में घुसे तो वहाँ पर एक छोटी बच्चों वाली पायल और कड़े और सोने की अंगूठी और चैन, इस तरीके का कुछ सामान मिला है जो तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये का होगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो इन सारी बातों को सुन लेती है। तभी उसके घर के बाहर जो है उसके जो है कुछ औरतें दस्तक देती हैं और जैसे ही दस्तक देती हैं तो वो तुरंत जाती है दरवाजे पे, लेकिन उससे पहले कि वो उसको एक कमरे में बंद कर देती है और ताला लगा देती है, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले, वरना लोग लांछन लगाएंगे हमारे ऊपर। तो इसलिए वो दरवाजे पर जाती है और जाने के बाद वो औरतें आकर के बैठ जाती हैं उसके घर पर और इसी तरीके की फुसफुसाहट होने लगती है, बातचीत होने लगती है कि वो कल रात में चोर आया था और उसने उनके यहाँ से 1 लाख रुपए का सामान चुराया है। तो चूँकि वो उसको पहले ही बता चुका था उस विधवा औरत को कि हमने केवल 20-22 हज़ार रुपये का सामान चुराया है, वो भी वो उस औरत को दिखा देता है। तो उसको तो ये बात पहले ही पता चल गई थी कि जो 1 लाख रुपए की बातें हैं ये सब हवाई हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए का सामान चोरी ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास तो 20-22 हज़ार रुपये का सामान है, वो सब हमको दिखा रहा था। और चोरी कम होती है लेकिन लोग बताते ज़्यादा हैं, वही वाली बात है दोस्तों। उसके बाद वो औरतें घर पर बैठी रहती हैं, बहुत देर तक बातें करती हैं और इसी दौरान उनकी नज़र उस कमरे पर जाती है जिस कमरे में वो ताला लगा के रखी थी।
तो वो औरतें पूछने लगती हैं कि आखिर आपने इस कमरे में ताला क्यों लगा दिया है? तो वो कहती है दरअसल मैं घर पर अकेली हूँ, आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ क्योंकि जब ये इस बात का पता चला कि वो चोर अभी इसी गाँव में है और इसी पहाड़ियों में कहीं छुपा है, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर में आकर के कोई चोरी कर ले जाए। तो उसके बाद वो औरतें हँसने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए है ही क्या? तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं अकेली हूँ तो कुछ मेरे ही साथ कर दे तो फ़ायदा क्या है? मुझको मार-वार डाले। तो वो औरतें कहती हैं हाँ, ये बात तो सही है। उसके बाद कुछ बातें होती रहती हैं, उसके बाद वो औरतें वहाँ से सारी की सारी औरतें चली जाती हैं और ये भी बताती हैं कि लोगों का कहना ये है कि इस बार चोर अगर वो मिल गया तो उसको जो है वो मार डालेंगे क्योंकि इससे पहले भी एक बार चोरी हुई थी और वो चोर पकड़ा गया था तो वो बहुत ज़्यादा मारा गया था, यहाँ तक कि इतना मारा गया था कि उसका दम ही निकल गया था, यानी कि वो मर चुका था। तो इसलिए वो विधवा औरत और भी ज़्यादा डर जाती है, सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि इसको हम यहाँ से भगा दें और बाहर इसको लोग पकड़ करके इसको मार डालेंगे। तो इसके बाद वो उसको वहाँ से नहीं भगाती है और उससे कहती है कि रात का समय हो जाने दीजिए और उसके बाद मैं आपको यहाँ से निकाल दूँगी और आप यहाँ से निकल करके अपने घर चले जाना। दोस्तों उसके बाद शाम का वक्त होता है और वो खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद उसको भी खाना देती है क्योंकि वो भी भूखा हुआ होता है एक दिन का, तो उसको भी खाना देती है और उससे कहती है कि आप जो है थोड़ी देर रुक जाओ, जब अंधेरा हो जाए तो आप यहाँ से निकल जाना। दोस्तों रात के तकरीबन 12 के बाद का समय होता है और वो उसे जाने के लिए कह देती है और वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो अपने जिस जगह पे उसने चोरी की थी, उसी जगह पे उनके घर पर वो सामान जो है वो फेंक देता है और निकल जाता है। दोस्तों अगले दिन वो सारी औरतें आती हैं इसी विधवा औरत के पास जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास जब वो औरतें आती हैं तो वो कहती हैं कि जो सामान कल चोरी हुआ था, वो सामान तो उनको मिल गया है, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारा सामान 1 लाख रुपए का चोरी हुआ था, लेकिन मिला अभी कम ही है। तो वो विधवा औरत इस बात को समझ जाती है कि ये सब अफ़वाह है और उसने पूरा सामान हमको दिखा दिया था और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो कितना नेक बंदा है, जिसने जो है पूरा सामान उसी घर में वापस फेंक दिया। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है और फिर वहाँ से वो अपने घर से यानी कि उत्तराखंड के चमोली से फिर वो देहरादून चला जाता है और देहरादून में कुछ कारोबार या नौकरी वगैरह करने लगता है और तकरीबन इसी तरीके से 6 महीने और यानी कि पूरा 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद वो उसी गांव में वापस आता है और वो दोनों लोग एक दूसरे को अक्सर बहुत ज़्यादा याद किया करते थे। जब 1 साल बाद वो वापस आता है तो ही वो विधवा औरत उसको देखती है, देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। दोनों लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो विधवा औरत उससे पूछती है कि आखिर इतने दिन तुम कहाँ रहे? तो वो कहता है कि दरअसल मैं चमोली से जो है वहाँ देहरादून के लिए कमाने के लिए चला गया था और वहाँ से अब आया हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वो औरत कहती है कि मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा जितनी याद आपको आती थी उससे कहीं ज़्यादा याद मुझको आती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो इंतज़ार ही करती रही तुम्हारी ईमानदारी का, तुम्हारी हर एक चीज़ का, लेकिन तुम नहीं मिल पाए। दोस्तों उसके बाद वो दोनों लोग गले मिलते हैं, कुछ आपस में बातचीत होती है और फिर फ़ोन पर बातचीत उन लोगों की हुआ करती थी और कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि 2023 में उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है और इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों वो किस नीयत से वो गया था और जिस नीयत से वो गया था वो काम भी उसका नहीं बना और उसके बाद कहाँ चोरी और कहाँ वो दोनों की एक दूसरे की जो है दोस्ती और दोस्ती फिर प्यार में बदली और प्यार के बाद दोस्तों शादी हो गई। अब वो लोग बहुत ही आराम और खुशी से जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी और इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा और अपना नाम पता जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको जागरूक करना है और इससे कुछ शिक्षा लेना है कि इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं समाज में, हमारे ही समाज में होती हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।